नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के अन्नदाता यानी किसानों की मेहनत से ही पूरे भारत का पेट भरता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने, उनकी खेती की लागत को घटाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। यदि किसान इन योजनाओं की सही समय पर जानकारी लेकर आवेदन करें तो वे अपनी खेती किसानी को अधिक सुरक्षित और मुनाफा देने वाला व्यवसाय बना सकते हैं। राजधानी के अयोध्या नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। क्षेत्र के कई परिवारों का कहना है कि पहले जहां उन्हें सब्सिडी के बाद 200 रुपए तक का मासिक बिजली बिल मिलता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल सीधे 2 से 3 हजार रुपए तक पहुंच रहा है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेऊ ने गुरुवार को स्टूडेंट जस्टिस मार्च एवं न्याय यात्रा 3.0 शुरू होने से पहले ही रोक दी गई। पुलिस ने यात्रा को लेकर अनुमति नहीं दी। इसके पहले ही नेऊ के राधे जाट और सुरेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया के बीच लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से डीएलएड करने वाले 796 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला लिया है। विभाग ने इसके लिए विशेष समिति गठित कर 24 से 26 जुलाई तक भोपाल में दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विश्व कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है। हमारी संस्कृति में सबके कल्याण और मानवता से प्रेम करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के हित में उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर किए गए करोड़ों के सरकारी फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच कर रही SIT ने मप्र के मंत्री व भाजपा जिलाध्यक्ष और राम कावरे के बड़े भाई कुमार कावरे के व्यापार साझेदार विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को पहली बार भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए दतिया पहुंचे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले का छोटा सा कस्बा हंडिया अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह इलाका सदियों पुरानी कई कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं कहानियों में एक नाम ऐसा भी है जिसका जिक्र होते ही मुगल सम्राट अकबर का दरबार, बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से भरे किस्से याद आने लगते हैं। यह नाम है मुल्ला दो प्याजा का। तत्काल टिकट बनवाने वाले यात्रियों के लिए 1 अगस्त से भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर नई टोकन व्यवस्था लागू होगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और दलालों पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। रामसर साइट की सूची में शामिल शहर का यशवंत सागर फिर सारस के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने लगा है। यहां आने वाले और अपना जीवन चक्र बढ़ाने वाले सारस की घटती संख्या के बीच आ रही है। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। नीट मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश में मेडिकल शिक्षा सस्ती होने जा रही है। मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में 1/3 की कमी होने के आसार हैं। दूसरी ओर सीट्स बढ़ोतरी के कारण नीट परीक्षा में मेरिट स्टूडेंट्स को अधिक संख्या में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की
उस याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हो गया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नमाज अदा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित वैकल्पिक स्थल धार में विवादित भोजशाला परिसर से बहुत दूर स्थित है। मानसून की वर्षा के साथ हरियाली लौट आई है और लोग भी घरों से निकलकर प्रकृति के करीब समय बिताना पसंद कर रहे हैं। इंदौर में पिछले कुछ वर्षों से इसी मौसम में एक नया ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। शहर के कई योग ग्रुप अब नदी किनारे, पहाड़ियों, जंगलों और प्राकृतिक स्थलों पर 3 से 5 दिन के योग कैंप आयोजित कर रहे हैं। इन कैंपों में सुबह खुले वातावरण में योग और प्राणायाम कराया जाता है, जबकि दिन भर प्रकृति से जुड़ी कई गतिविधियां होती हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम रघुवंशी को 87 दिन पहले मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भले ही निरस्त कर दी, लेकिन जिन शर्तों पर जमानत दी गई थी वे बरकरार रहेंगी या नहीं, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। कानूनविदों में इसे लेकर मतभेद है। मरीजों के इलाज की कागजी जटिलताओं को खत्म करने के लिए 5 साल पहले केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM शुरू किया। इसके जरिए सभी अस्पतालों को संबंधित डाटा ऑनलाइन करना था, ताकि मरीज के इलाज से जुड़ी सभी सूचनाएं नेटवर्क पर उपलब्ध हों। देश के प्रमुख उभरते स्टार्टअप शहरों में शामिल हो चुके इंदौर के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती नए स्टार्टअप शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें शुरुआती निवेश उपलब्ध कराना है। IIT इंदौर, SGSITS, DAVV सहित अन्य इंक्यूबेशन सेंटर ने शहर में स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा तकनीक आधारित कंपनियां शुरू कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग और IPO में निवेश का झांसा देकर निवेशक से 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मोबाइल नंबर और बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने 31 जुलाई को राजधानी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठन का कहना है कि यदि 27 जुलाई तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 31 जुलाई को राज्य शिक्षा केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक साथ घेराव किया जाएगा। एक दिन पहले प्रदेश भाजपा द्वारा जहां कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया था, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। हालांकि यह मात्र 20 मिनट ही चला और कुछ ही देर में समाप्त हो गया। राजधानी और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के लिए एक ही यात्रा में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलने जा रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC 15 सितंबर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करेगा। शहर के मुरार क्षेत्र के सराफा कारोबारी विनय जैन के साथ ठगी का मामला सामने आया है। राजस्थान की शातिर गैंग ने सुनार को झांसे में लेकर असली सोने की मोहरें दिखाई और मशीन पर जांच कराई। जैसे ही दुकान पर वापस आने लगे तो जेब से नकली सोने की मोहरें निकालकर कारोबारी को थमाई और 16 लाख रुपए उधार ले लिए। ठग यहां से चले गए। जेल की चारदीवारी से भागने के लिए अब अपराधियों को दीवारें फांदने या सुरंग खोदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपराधियों ने अब कानून का ही सहारा लेना शुरू कर दिया है। सजायाफ्ता और खूंखार अपराधी पैरोल का कानूनी अधिकार हासिल कर जेल से बाहर आ रहे हैं और फिर लौटने के बजाय गायब, फरार हो रहे हैं। ग्वालियर समेत भोपाल, इंदौर और प्रदेश के कई अन्य जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अंचल में मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 2-3 दिनों से शहर में रुक रुक कर रिमझिम वर्षा और फुहारों का दौर जारी है। वर्षा की इन हल्की फुहारों के बीच महाराज बाड़ा, फूलबाग और सिटी सेंटर जैसे व्यस्त इलाकों में घूमना और वाहन चलाना लोगों को सुकून तो दे रहा है, लेकिन यही मौसम स्वास्थ्य,
विशेषकर त्वचा यानी स्किन के लिए कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलने के साथ ही अब पुलिस महकमे में नए मुखिया यानी डीजीपी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने जेल डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड डीजी प्रज्ञा ऋचा एवं ईओडब्ल्यू डीजी उपेंद्र जैन समेत 11 आईपीएस के नामों का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। भोपाल शहर में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने सुभाष नगर से एम्स स्टेशन तक दोनों ट्रैक पर सिग्नलिंग प्रणाली सहित नियमित मेट्रो परिचालन के लिए मंजूरी दे दी है। 2-5 जुलाई से भोपाल मेट्रो की नई समय हाइफन सारणी लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत यात्रियों को अब पीक आवर्स में हर एक 5 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। प्रदेश में इन दिनों सभी विभागों में पदोन्नतियां दी जा रही हैं। लगभग 50,000 पदोन्नतियां हो चुकी हैं और अगले 15 दिनों में आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच जाएगा। उधर इसमें गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन में सहायक ग्रेड 3 के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 2 वर्ष के भीतर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा सीपीसीटी उत्तीर्ण करने की शर्त पर पदोन्नति दे दी गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था और तब से यह मामला कोर्ट में ही लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान विभिन्न पक्षों के तर्क से इसका राजनीतिक प्रभाव भी नजर आने लगा है। क्राइम ब्रांच धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी रियलिटी यूनाइटेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर अनीता गहलोत को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं की प्रगति सरकारी रिकॉर्ड में संतोषजनक दिखाई देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अब भी लक्ष्य से पीछे हैं। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और आंगनबाड़ी भवन निर्माण जैसी योजनाओं की रफ्तार बजट कटौती, राशि मिलने में देरी और अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रभावित हुई है। नेफ्ट की बैंक फाइल फेल होने का फायदा उठाकर दूसरे कर्मचारियों का वेतन अपने खातों में ट्रांसफर करने वाले आईटी विभाग के 2 कर्मचारियों अमन साल्वी और आउटसोर्स कर्मचारी अनुज पंवार की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इन कर्मचारियों ने 5 मास्टर कर्मचारियों का वेतन अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिया था। मध्य भारत बाद में मध्य प्रदेश के गठन से जुड़ा 78 साल पुराना द कोवेनेंट अनुबंध पत्र दस्तावेज सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद की फाइल में अहम कड़ी के रूप में शामिल है। यह स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण और रियासतों के विलय से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत सरकार और तत्कालीन मध्य भारत सरकार के बीच 13 अगस्त 1948 को हुए अनुबंध में राजा की निजी और सरकारी संपत्तियों को अलग अलग बांटा गया था। रतलाम जिले को भारत सरकार ने अल्नीनो से प्रभावित घोषित किया है, जिसके चलते जिले में सूखे और अल्प वर्षा की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसका असर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक मात्र 267 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में फसल नुकसानी का जोखिम बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश शासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अनुराग जैन को नीति आयोग के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप के नरसिंहगढ़ में हुए सांदीपनी स्कूल लोकार्पण कार्यक्रम में शुक्रवार को उस समय माहौल राजनीतिक हो गया, जब जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सौंधिया को पहले तो कार्यक्रम में जाने से रोका, फिर मंच पर रोक दिया। मंच पर बैठे तो धक्के मारकर उतार दिया। इसके बाद भाजपा नेता ने थप्पड़ जड़ दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने
भाजपा विधायक संजय पाठक को आपराधिक अवमानना मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 9 पन्नों का सुरक्षित फैसला सुनाते हुए अवमानना की कार्रवाई से राहत तो दी, लेकिन भविष्य में इस तरह की किसी भी हरकत से बचने की सख्त चेतावनी भी दी। भगवान महाकाल की सवारियों के दौरान शहर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा उज्जैन शहर के स्कूलों के संचालन में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत 3 अगस्त से 31 अगस्त तक शहर के सभी सदस्य और निजी स्कूलों में प्रत्येक सोमवार को अवकाश रहेगा। इसकी भरपाई के लिए एक दिन पहले रविवार को नियमित रूप से स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को 3 अगस्त तक का समय दिया है। उन्होंने पिछले वर्ष की तरह इस बार भी मूंग खरीदी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर फसल बिके, इसके लिए सरकार पहल करे।